हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और ये सुबह के बज रहे हैं 8, जो कि अभी इतनी तेज़ धूप हो गई है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इतना लेट उठ रही हूँ क्योंकि अभी मैं मायके में हूँ, तो बिल्कुल भी रिलैक्स हूँ। कोई टेंशन नहीं है, किसी को स्कूल नहीं जाना है, कोई ऑफिस वाला नहीं है। और मायके में भी आप काम करते हो ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको इस टाइम पे ये प्रॉपर काम करना ही करना है। तो यहाँ पे आप सबसे अच्छी जगह रिलैक्सेशन के लिए होती है, आपका मायका होता है। तो फ़िलहाल अभी ये सारी चादरें मैं डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। इन्हें कल रात में ही मैंने डाल दिया था धुलने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा कि वो सारे कपड़े हो जाएंगे तो सुबह मैं उठ के वो सारे कपड़े धुल दूँगी जो मैंने ट्रैवलिंग में पहने थे। और साथ ही साथ मैं डाल दे रही हूँ इन सारे गमलों में पानी भी डाल दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी अकेली रहती हैं और सारे पेड़ों का केयर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर उन्हें शौक़ बहुत है ऐसे प्लांट्स लगाने का, फूल पत्तों के पेड़ लगाने का, इसलिए उनके पास बहुत सारे गमले हैं। पर बहुत सारे गमले अभी फ़िलहाल खाली हो गए हैं, क्योंकि वो सीजनल थे तो वो खाली हो गए हैं। तो उसमें मम्मी कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगी। और मम्मी को एक्चुअली ऊपर आना, ये सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पे सारे गमले रखे हैं, तो मम्मी को हमेशा आके इनमें पानी दे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो सूख गए हैं। तो ये देखिए इतने सारे गमले खाली हो गए हैं। मम्मी बहुत सारे गमले रखती हैं, ये सब सूख गए हैं क्योंकि इसमें सीजनल जो प्लांट थे वो लगे हुए थे। तो फ़िलहाल अभी मम्मी शायद इसमें कुछ और लगाना होगा तो लगाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जब तक आई हूँ तब तक तो मैं सारे पेड़ों में अच्छे से पानी दूँगी। और ये शायद जो सूख गए हैं इसमें से वापस से हरे पत्ते आ जाएँ, क्योंकि अभी भी ये ज़िंदा है पेड़। और मैं यहाँ पे लंच के लिए काट दे रही हूँ सब्जियाँ, जिसमें है कि आलू बैगन साग बनेगा और साथ में गोभी और आलू बनेगा। क्योंकि यहाँ मम्मी अकेली रहती हैं तो थोड़ी बहुत मैं भी हेल्प करती रहती हूँ। और ये मेरे घर का बैक साइड का है, जिसे कहते हैं आंगन, वैसा है, काफ़ी खुला खुला सा है। और यहाँ का यही पार्ट सबसे अच्छा होता है कि टेरेस पे चले जाओ खुला खुला सा है, या आप घर में नीचे ये पोर्शन में आ जाओ, ये भी खुला खुला सा है, जो कि मुंबई में बहुत कम होता है। मैं सबसे ज़्यादा मिस इसी चीज़ को करती हूँ मुंबई में। जलेबी का शरबत से गोल परफेक्ट गोल होता है। जब मैं जूनियर केजी में था, मुझे स्टोरी याद है, जब मैं जूनियर केजी में था ना, मेरे बुक में लिखा था जलेबी राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैंने डैडी बोला, डैडी मेरे को जलेबी खाना है। सुबह बोला था तब मैं स्कूल नहीं था, तब जब मैं सुबह स्कूल और शाम को, तब फिर डैडी मेरे को जलेबी खिलाने ले गए। डैडी मेरे को ये दिया और बोले लो खाओ। क्या है ये? जलेबी। तो ये क्या खा रहा हो? तो फिर मैंने बोला डैडी। हाँ। और बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में कर रहे हैं जलेबी, क्योंकि यूपी में यही सबसे फेमस चीज़ है। सुबह का नाश्ता होता है वो है जलेबी और कचौरियाँ। तो फ़िलहाल कचौरियाँ नहीं आई हैं, सिर्फ जलेबी आई हैं, क्योंकि बच्चों को खाना भी था। तो यही सब ने नाश्ता भी कर लिया है। ये पक्का गेम खेलोगा, इसलिए वो आया ही है। प्रखर, दिव्यांश, क्या कर रहे हो? ऐसे ले आए हो ना यहाँ पे छुट्टी करने? भैया का लैपटॉप लिए हो? ये कौन सा गेम है? क्या? GTA 5। और भैया से पूछे हो लैपटॉप छूने से पहले? भैया पीटेगा फिर। ग्राफिक्स को देखो ना। ये यही चाहिए था, यही चाहिए रहता है ना। लंच करके ये सीधा ऊपर आ गया था ये लैपटॉप पे गेम खेलने के लिए, क्योंकि इसको मालूम है कि मम्मी मुझे यहाँ कहीं ढूंढ नहीं पाएगी। तो यहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे देखिए ये मेरा बैग है, और साथ में ही बगल में मेरी दीदी का बैग है, क्योंकि मेरी दीदी भी आ गई है हमारे साथ रहने के लिए। कुछ दिनों के लिए वो भी साथ में ही रहेगी, क्योंकि हम लोग ऐसी ही छुट्टियों में ही मिल पाते हैं, वरना वो अपने घर रहती है, मैं अपने घर पर रहती हूँ। और उसके बाद दीदी आ गई थी यहाँ पे नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि दीदी की तबीयत है ख़राब और डॉक्टर ने उन्हें नारियल पानी पीने के लिए बोला था। तो फ़िलहाल दीदी आ रही थी नारियल पानी पीने के लिए, तो मैं भी साथ में आ गई हूँ, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए एक साथ होना अच्छा भी लगता है। और हम और दीदी को टाइम भी एक दूसरे के साथ बहुत कम मिलता है, तो हम ऐसे ऐसे एक दूसरे के साथ कहीं आना जाना होता है, तो एक अच्छा होता है। ये मायके का सबसे अच्छा चीज़ होता है कि बहन के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं।
और जब तक मैं और दीदी नारियल पानी पी रहे थे तब तक यहाँ पे मम्मी बना ले रही हैं पुआ। यहाँ पे मम्मी ऑलरेडी सारे पुए बना चुकी हैं क्योंकि हम लोग नारियल पानी पी के आ रहे थे, तब तक से उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी। तो यहाँ पे मम्मी बना रही हैं पुआ क्योंकि 2 दिन बाद है होली, तो कुछ तैयारियाँ वो करके रखेंगी और कुछ कल कर लेंगी। तो यहाँ पे मम्मी ये बना रही हैं सूखे वाले पुए क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलते हैं, क्योंकि इनमें जो चाशनी में जो डुबा के रखे जाते हैं वो पुए ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। तो ये देखिए मम्मी ऐसे सूखे वाले बना रही हैं, तो इनको आप ट्रैवलिंग में भी अच्छे से ले जा सकते हो, ये लंबे टाइम तक अच्छे रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और जो चाशनी वाले होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, पर मैं चाशनी वाले ही बनाती हूँ, ये सूखे वाले बहुत कम बनाती हूँ। और मम्मी ने इसमें कुछ मैदा डाला है, दूध और पिसी हुई शक्कर। अगर आप चाहिए तो इसमें ग्रेटेड नारियल भी डाल सकते हो या कोई भी ड्राई फ्रूट वो भी डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए मम्मी होली की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और शायद आज ये पुए बना लेंगी, कल वो सारी जो छिया है और जो सेवड़ा है वो सारी चीज़ें बना लेंगी। तो यहाँ देखिए मम्मी अपने तल रही हैं ये पुआ। आपका दूध खोल के बंद कर दें। निकालना है इसको। हाँ। इतना बड़ा क्यों? हाँ दीदी। चलो। और शाम के बज रहे हैं 5। मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट से जो सब्जियां हैं या फिर रंग है, पिचकारियाँ, वो सब लेने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद है होली और होली के 2 दिन पहले ही यहाँ पे होली शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे हैं वो कलर फेंकना शुरू कर देते हैं। और होली के 2 दिन तक यहाँ पे जो सारी शॉप होती है वो बंद रहती है। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो 2 दिन पहले ही ला करके ढेर सारे क्वांटिटी में रखना है, क्योंकि 4 दिन तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मिल तो जाएगा पर कोई मार्केट जाएगा नहीं, क्योंकि लोग उनके ऊपर कलर फेंक देंगे। तो फ़िलहाल इसलिए मम्मी आ गई हैं यहाँ मार्केट में सब्जियाँ लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी फ्रेश सब्जियाँ मिल रही हैं, जो कि मुंबई में कभी नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियाँ मिल रही हैं वो जस्ट बगल में ही गांव है, वहाँ से आती है और एकदम फ्रेश होती है, ताज़ी सब्जियाँ होती हैं। और यहाँ पे इतनी फ्रेश और ताज़ी सब्जियाँ देख के लगता है कि कितनी सारी सब्जियाँ ले लूँ, पर लेनी तो सिर्फ 4 दिन के लिए ही होंगी। तो फ़िलहाल मम्मी यहाँ पे ले रही हैं सब्जियाँ, और यहाँ बगल में मेरा बेटा मेरे साथ आया है, जो कि मेरे पीछे सिर्फ ये कहने के लिए पड़ा है कि मम्मा पिचकारी दिला दो, क्योंकि सामने ही उसे सारी शॉप दिख रही है। मैं उसको दिलाने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आज मैं ख़रीद लूँगी, पर उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मम्मी बस सब्जियाँ लेंगी और लेके चली जाएंगी। तो फ़िलहाल वो उसके लिए ही परेशान है, तो मुझसे थक गया तो फिर वो अपनी नानी के पास गया है। तो फ़िलहाल अभी उसकी नानी ले रही हैं सब्जियाँ, और इसने कलर के लिए और पिचकारी के लिए इतना परेशान कर दिया कि मम्मी ने बोला है कि सब्जियां मैं बाद में ले लूँगी, फ़िलहाल मैं इसको दिला देती हूँ। तो हम लोगों ने सब्जी जो ख़रीदनी थी वो बंद कर दी है। फ़िलहाल मैं इसके लिए आ गई हूँ शॉप पे, ये पिचकारियाँ और कलर लेने के लिए। और इसकी पिचकारियाँ हो जाने के बाद हम वापस आ गए हैं सब्ज़ी ख़रीदने के लिए। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।